देखो आज हम लोगों ने लिए हैं मध्य प्रदेश के साहित्य सम्मान है, और ये सम्मान वैसे तो आप लोगों ने हो सकता है मध्य प्रदेश में पढ़े होंगे, लेकिन हमें वो क्वेश्चन यहाँ से कवर करना है जो करंट के हिसाब से है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बड़े सम्मान है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 से स्टार्ट किए, जो अभी 2012 तक किए हैं, उसमें 10-12 जो सम्मान है ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ सम्मान इसमें ऐसे हैं जो अभी पिछले 3-4 साल से नहीं दिए गए, लेकिन लास्ट जो दिया गया है क्वेश्चन वहीं से आपका बन सकता है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो लास्ट में सम्मान दिए गए वो सभी सम्मानों के नाम इसमें करंट अफेयर्स के लिए हमें उपयोग हो जाए इस एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें मैंने 4-4 फैक्ट बनाए हैं, किसी सम्मान का, उस सम्मान का नाम, उसकी स्थापना कब हुई, उस सम्मान की राशि कितनी है, और वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, और हाल ही में या वर्तमान में किसे दिया गया, 2018 का या 19 का या 20 का। अभी तक 20 में सिर्फ 2 पुरस्कार मिले हैं, बाकी सारे 19 के हैं। तो ये जो ऐसे सम्मान हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान है। और भी मध्य प्रदेश सरकार ने कई पुरस्कार शुरू किए हैं जो 11,000 के भी हैं, 51,000 के भी हैं, 21,000 के भी, इवन 7,000 के भी हैं। लेकिन ये बड़े सम्मान है जिनकी राशि भी ज्यादा है, और ये मध्य प्रदेश में पहले से प्रचलित भी है। जब हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो इन सम्मानों को ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैंने 4 फैक्ट के आधार पर 10-12 सम्मान जो कवर किए, उसमें से करंट का क्वेश्चन जो है वो जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले सम्मान जो आता है वो आता है तानसेन सम्मान। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है। तानसेन जो थे वो जो ग्वालियर राजघराना है वहां से संबंध रखते हैं, और तानसेन जो हमारे देश में इन अकबर के नवरत्नों में जो शामिल थे, उनकी याद में, या हम ये कह सकते हैं कि उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि तानसेन सम्मान की शुरुआत कब की गई थी। तो तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 में की गई थी, और शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत जो है उस क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिए जाते हैं। इसमें राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट तो जो है तानसेन सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में दिया जाता है, और 2 लाख की राशि इसमें मतलब प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। अब याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2019-20 में पंडित सतीश व्यास को यह सम्मान दिया गया है। अब अगर आपको किसी का इसका अगला नाम अगर आता हो तो ये बताएं इसमें। इसके पहले 2019 का पंडित विद्याधर व्यास को मिला था। ठीक है, और 2020 का ये मिला हुआ है। यही 2020 का एक सम्मान मात्र दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया। ठीक है, तो पंडित सतीश व्यास को, नाम याद रखना। इसके पहले जो दिया गया था 19 का, वो विद्याधर को दिया गया। ठीक है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ये सारे आपके फैक्ट हैं। अगर ये नहीं तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर इससे संबंधित कोई सा फैक्ट अगर आपके पास हो तो जरूर बता दीजिएगा, सर इसमें ये भी आ सकता है। अगला फैक्ट है कालिदास सम्मान। ठीक है, कालिदास सम्मान के बारे में हम जानते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कौन था? हेलो, शेक्सपियर कहाँ के राइटर थे? इंग्लिश राइटर था। इंग्लिश ब्रिटेन, सब ब्रिटेन का राइटर वो था, है ना? ब्रिटेन के राइटर थे। 15वीं शताब्दी के आसपास वो वहां पर मतलब उन्होंने अपनी जो कविताएं थी, अपनी कहानियां जो थी, अपनी जो रचनाएं थी, उनके माध्यम से एक नया मैसेज दिया था। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कालिदास का जो इतिहास मिलता है वो नवरत्नों का मिलता है, जैसा तानसेन का मिलता है, ऐसा कि ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके नवरत्नों में शामिल थे। तो इनकी स्मृति में भी हम ये कह सकते हैं, या इनके सम्मान में भी मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में, अब यहां से याद रखना ये दोनों ही एक ही साल शुरू किए गए। 1980 में ही कालिदास सम्मान शुरू किया गया है। अब यहां से याद रखने वाली बात यह है कि कालिदास सम्मान जो है 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये याद रखने वाली बात है। कालिदास सम्मान जो है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, और 4 क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म और रूपंकर। 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि 4 क्षेत्रों में हर साल दिया जाता है।
अलग अलग साल अलग अलग क्षेत्र के रूप में, जैसे एक साल अगर शास्त्रीय संगीत को मिला है, एक साल शास्त्रीय नृत्य को मिलेगा, एक साल रूपंकर को मिलेगा, एक साल रंगकर्मी को मिलेगा। ये इस प्रकार से दिया जाता है, एकांतर क्रम में प्रत्येक वर्ष अलग अलग ये दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एक बार अभी मैं पीएससी का प्रश्न देख रहा था तो उसमें ये आया था कि कालिदास सम्मान जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। इसकी राशि भी 2 लाख रुपए है और 2019 का सुरेंद्र वर्मा करके जो रंगकर्मी है उनको ये दिया गया। सुरेंद्र वर्मा रंगकर्मी को 2019 का कालिदास सम्मान दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज और मैं बता दूं, अगर किसी को 2020 का कालिदास सम्मान याद हो, क्योंकि जब हम जनवरी फरवरी में क्लासेस चल रही थी उस समय इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन मैंने तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है, सुरेंद्र वर्मा को 2019 का, जो कि रंगकर्मी है, इन्हें 2019 का कालिदास सम्मान मिला था। अगला सम्मान है तुलसी सम्मान, और तुलसी सम्मान है तुलसीदास जी के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1983 में ये सम्मान की शुरुआत की थी। और यह सम्मान जो है दिया जाता है आदिवासी लोक कला या विधाओं को निर्माण में। ठीक है, मतलब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है, हम तुलसी सम्मान को देखते हैं तो ऐसा आता है कि तुलसीदास जी का जो साहित्य उसके क्षेत्र में दिया जाता है, बल्कि ये दिया जाता है आदिवासी लोक कलाओं के क्षेत्र में। इसकी राशि 2 लाख रुपए है। और लास्ट जो अभी हाल ही में मिला है ये 2018 का पुरस्कार है, विक्रम यादव करके जो व्यक्ति है उनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कलाओं के लिए दिया जाता है। अगर आप तुलसी सम्मान आए और आप लगा दो तुलसीदास जी के साहित्य के लिए, तो ऐसा नहीं है, यह आदिवासी लोक कलाओं के लिए दिया जाता है। और आखिरी जो मिला हुआ है 2018 में मिला हुआ विक्रम यादव करके व्यक्ति है, उनको दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा तुलसी सम्मान, इसमें भी 2 लाख है। मैंने एकांतर क्रम में वैसे ही लिखा है जैसे इसकी स्थापना हुई है, सबसे पहले ऐसे से स्टार्ट करते हुए आखिरी तक जो स्टार्ट हुआ है। तुलसी सम्मान 1983। आवाज आ रही है ना? हेलो। अगला है लता सम्मान। तो लता सम्मान से मतलब यह है लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, चूंकि भारत की स्वर सामग्री है ना, ऐसा बोल जाता है, या हम बोलते हैं भारत की एक तरीके से हमारी गौरव लता मंगेशकर, जिनका जन्म इंदौर में हुआ, आप लोग सब जानते हैं जिनका जन्म इंदौर में हुआ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में 1984 में एक सम्मान शुरू किया था जिसे लता मंगेशकर सम्मान कहते हैं। और ये 2 क्षेत्र में सुगम संगीत और गायन, सुगम संगीत और गायन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एकांतर क्रम में दिया जाता है। अर्थात एक साल संगीत को मिलेगा, एक साल गायककार को मिलेगा, एक बार संगीतकार को मिलेगा, एक बार गायककार को मिलेगा। एकांतर क्रम में मिलता है। 2 लाख की राशि इसमें है और 2018 में ये मिला था कुलदीप सिंह को। ठीक है, अब पहला जो तुलसी था वो तुलसी सम्मान जो विक्रम यादव को, जबकि लता सम्मान कुलदीप सिंह को मिला था आखिरी 2018 में। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि लता सम्मान जो है 2018 किसे दिया गया था, तो कुलदीप सिंह को दिया गया था। या ये भी आ सकता है कि आखिरी जो लता सम्मान है या लता मंगेशकर सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया, तो ये भी 2018 में कुलदीप सिंह, याद रखना। अब ये एक चीज और ये है, हो सकता है आने वाले समय में जब इनकी घोषणा होगी तो हर वर्ष के व्यक्ति की घोषणा होगी और अलग अलग हमको याद भी रखना पड़ेगा। ऐसा भारत सरकार ने भी अभी पिछली बार शांति पुरस्कार था जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, उन पुरस्कारों की घोषणा एक साथ 4 पुरस्कारों की थी, 16 से लेकर 19 तक एक साथ उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो ऐसा इसमें भी होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं दिया गया। तो लता सम्मान का आखिरी जो कुलदीप सिंह यादव कुलदीप सिंह, याद रखिएगा 2018 में। अगला सम्मान है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में 1986 में हेलो, कुछ बोलना चाहते? महेश भाटी 2020। हाँ, गुड है ना, महेश भाटी, वही। कहाँ से मिला आपको ये? हेलो सर, आपने लिखवाया था पिछले बार। मुझे ऐसा याद आ रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने कहीं से कहीं तक मुझे नहीं मिल रहा कि महेश भाटी, वो मल्होत्रा सर ने भी याद किया, महेश भाटी को मिला है 2020 का, लेकिन किसी भी किताब में किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने इसको नहीं बताया, या तो वो अपडेट नहीं कर पाए या यूट्यूब चैनल। अगला है कबीर सम्मान। देखो, कबीर सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 1986 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये दिया जाता है हिंदी कविता के उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, अब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि कबीर सम्मान जो है उसकी राशि 3 लाख है।
अब ध्यान रखना, जहां पे 2 लाख रुपए है ना, वो नहीं आएगा क्वेश्चन ये आएगा जो अलग राशि दी जाती है वो। तो कबीर सम्मान एक ऐसा सम्मान है जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और किसी भी सम्मान में 2 लाख के ऊपर ज्यादातर नहीं है, सिर्फ गांधी सम्मान को छोड़कर। तो कबीर सम्मान में 3 लाख दिया जाता है, और आखिरी सम्मान ये दिया गया था गोर्टी बेकन को। ठीक है, गोर्टी बेकन 2018 में, गोर्टी बेकन करके जो नाम है, कबीर सम्मान 2018 में ये मिला था, गोर्टी बेकन। ठीक है, 3 लाख रुपए की राशि है। हिंदी कविता के उत्कृष्ट योगदान के लिए कबीर सम्मान दिया जाता है। 1986 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला सम्मान है गुप्त सम्मान। और गुप्त सम्मान, यहाँ पर गुप्त से मतलब ऐसा है नहीं गुप्त दान दिया जाता। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हुए हैं, राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उनके नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में 1987 में एक सम्मान शुरू किया जो कि हिंदी कविता के लिए था। ठीक है, 1987 में हिंदी कविता के लिए सम्मान शुरू किया था। इसमें भी राशि जो है वो 2 लाख की है। ठीक है, और मंजूर अहलेशाम करके जो लेडी है, उनको 2018 का आखिरी पुरस्कार ये दिया गया था, गुप्त सम्मान। मंजूर अहलेशाम, नाम याद रखेगा, मंजूर याद रख लेना, मंजूर अहलेशाम 2018 ये मिला था गुप्त सम्मान आखिरी 2018 में। तो ये नाम जरूर याद रखना, मंजूर अहला। अगला नाम है, अगला पुरस्कार है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान जो कि इकबाल एक कवि हुए हैं उर्दू के, 1987 में ये सम्मान स्टार्ट हुआ। देखो, गुप्त सम्मान और इकबाल सम्मान दोनों 1987 में हुए हैं। इसके पहले तानसेन और कालिदास दोनों 1980 में स्थापित हुए हैं, तुलसी 83 में, लता 84 में, कबीर 86 में। ठीक है, और गुप्त और इकबाल दोनों 87 में स्टार्ट हुए हैं। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, और ऐसा भी बताया है इसमें, किताबों में ऐसा लिखा है कि देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है ये इकबाल सम्मान। देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई, और 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और ये जो आखिरी मिला है 2018 में, गजनफर अली करके है, उनको दिया गया। गजनफर अली करके जो व्यक्ति है, उनको दिया गया आखिरी 2018 का। तो याद रखने वाली बात यह है, उर्दू का सर्वोच्च सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इकबाल सम्मान दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें मिलती है, और गजनफर अली करके व्यक्ति जो है, उनको 2018 का ये इकबाल सम्मान दिया गया था। तो ये शुरुआत के कुछ थे। 87 के बाद शुरुआत आती है अगली, शरद जोशी, शरद जोशी सम्मान। और शरद जोशी जी थे वो एक व्यंग्यकार थे। ठीक है, शरद जोशी जी जो थे एक व्यंग्यकार थे। हेलो, इसलिए व्यंग्यकार के लिए ही ये शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। इसकी राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। और आखिरी शरद जोशी व्यंग्यकार जो दिया गया था, वो एनडीटीवी के एंकर है रवीश कुमार, 2018 में इनको दिया गया था। देखो, 2018 में रवीश कुमार को शरद जोशी सम्मान मिला था। आपने देखा होगा 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था हमको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, शरद जोशी को शरद जोशी सम्मान 1992 में व्यंग्यकार लेखन के रूप में दिया जाता है। 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है। और आखिरी जो मिला है वो मिला है रवीश कुमार। और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, इसलिए कि रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, वो भी रवीश कुमार को मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में। रवीश कुमार एंकर है एनडीटीवी के। ठीक है, इसलिए याद रखना, शरद जोशी सम्मान उनको दिया गया है 2018 में। तो शरद जोशी सम्मान 1992 में इसकी स्थापना हुई। अगला है कुमार गंधर्व। देखो, कुमार गंधर्व को हम मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, लेकिन इनका जन्म जो था वो हुआ था कर्नाटका में। कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी जन्मस्थली जो थी वो देवास को बनाया था। आप लोग सब जानते हैं। कुमार गंधर्व जो थे वो एक शास्त्रीय संगीत मतलब संगीतकार थे। 1992 में। अब शरद जोशी और कुमार गंधर्व सम्मान भी एक साथ शुरू किए गए हैं 1992 में। ठीक है, कुमार गंधर्व के मतलब सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार की शुरुआत की। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये युवा कलाकार को दिया जाता है। युवा कलाकार की उम्र उन्होंने कोई फिक्स की होगी, लेकिन कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में युवा कलाकार को दिया जाता है। इसमें राशि याद रखना, क्योंकि राशि पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, पिछले 2 साल पहले 1,25,000 कर दी गई है। ठीक है, कुमार गंधर्व की राशि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है कभी, तो इसमें
1 लाख भी राशि रहेगी, 1,25,000 भी रहेगी, 2 लाख भी रहेगी। पर ये राशि 25,000 इसमें बढ़ा दी गई है 2-3 साल पहले, उसके पहले इसमें 1 लाख रुपए दी जाती थी। तो कुमार गंधर्व में राशि भी याद रखिएगा, युवा कलाकार को दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा इसको 2017 का आखिरी मिला हुआ है, नीलाद्री कुमार करके व्यक्ति है, उनको 2017 में नीलाद्री कुमार जो है उनको दिया गया है, ये हैदराबाद के हैं, ठीक है, याद रखना, हैदराबाद के नीलाद्री कुमार 2017 में इनको दिया गया है। शास्त्रीय संगीत के युवा कलाकार के रूप में इनको यह पुरस्कार मिला था। तो कुमार गंधर्व की राशि जरूर याद रखना, 1,25,000। अगला है महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत 1995 में की गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के जो विचार है, महात्मा गांधी के जो विचार है उनको फैलाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में शुरू किया था। अब यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च पुरस्कार क्यों है, तो इसमें जो राशि है वो 10 लाख रुपए दी जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कारों में आता है महात्मा गांधी सम्मान। गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए या उनको फैलाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और आखिरी जो पुरस्कार मिला है ये पुणे की एक संस्था है लोकायत करके, उसे दिया गया है 2018 में। तो लोकायत एक संस्था है पुणे की, और उस लोकायत संस्था को महात्मा गांधी पुरस्कार 2018 में आखिरी पुरस्कार अभी तक दिया गया है, ठीक है। तो गांधी पुरस्कार में इनका स्थान याद रखना, इनकी राशि अलग से याद रखना कितनी दी जाती है, या ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो यही है, 10 लाख रुपए दी जाती है इसमें, ठीक है। एक चीज इसमें से ये याद रखना। आखिरी किसको मिला है, या ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे, 18 का महात्मा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये किसी पीएससी में या जो व्यापम्स की जो एग्जाम होती कहीं उसमें पूछा गया है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। तो लोकायुक्त एक संस्था है, उस संस्था को दिया गया था जो पुणे की है, ठीक है। अगला सम्मान है देवी अहिल्या सम्मान। अब देवी अहिल्या चूंकि इंदौर की महारानी थी, आप लोग सब जानते हो, 1996 में 1996 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देवी अहिल्या महिला थी, इसलिए यह पुरस्कार जो है महिलाओं को दिया जाता है। एक फैक्ट तो ये याद रखना, देवी अहिल्या जो पुरस्कार है वो सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, और ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो आदिवासी लोक कला में मतलब उस विधा में दिया जाता है, आदिवासी लोक कलाओं की विधाओं में से दिया जाता है, और सिर्फ महिलाओं को। अब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो देवी अहिल्या पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आदिवासी महिलाओं को या आदिवासी लोक कलाओं में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। इसमें भी 2 लाख की राशि है, ये याद रखिएगा। और आखिरी जो पुरस्कार देवी अहिल्या पुरस्कार दिया गया, शांति देवी झा करके बिहार की एक लेडी से उसे दिया गया था 2018 में। शांति देवी झा करके जो है उनको दिया गया था 2018 में, तो नाम याद रखिएगा, शांति देवी झा जो कि बिहार की है, 2018 में मिला था। आदिवासी लोक कला या विधाओं के लिए पुरस्कार देवी अहिल्या पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वो भी महिला है तो महिलाओं को दिया जाता। अगला पुरस्कार है किशोर कुमार। किशोर कुमार पुरस्कार की शुरुआत 1997 में हुई थी, और किशोर कुमार चूंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, खटवा या खरगोन में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए किशोर कुमार के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने ये पुरस्कार 1997 में शुरू किया था। पार्श्व गायक है, हिंदी सिनेमा में इनके योगदान के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। और आखिरी पुरस्कार जो मिला, वहीदा रहमान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2018 में वहीदा रहमान को ये पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से याद रखना, किशोर कुमार सम्मान जो है आखिरी पुरस्कार ये है। सर आखिरी सम्मान तो प्रियदर्शन को मिला है, कब? 18-19 में। सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का जो बड़ा सम्मान है कवि प्रदीप। इसके अलावा तो वैसे बहुत सारे पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किए हैं, लेकिन कवि प्रदीप, चूंकि कवि प्रदीप का नाम आपने सुना होगा, कवि प्रदीप उज्जैन जिले के बड़नगर से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 में एक सम्मान शुरू किया, जो कि मंचीय कविता के लिए था। मंच पर जो कविता कहते हैं उनके लिए सम्मान शुरू किया गया था। 2 लाख की राशि इसमें भी दी जाती है। और आखिरी जो ये पुरस्कार 2018 में मिला था, ये मिला था अशोक चक्रधर को, ठीक है, नाम याद रखना, अशोक चक्रधर। 2018 को ये पुरस्कार मंची कविता के लिए दिया जाता है, कवि प्रदीप सम्मान।
तो ये सबके सब जो पुरस्कार थे 12-13 पुरस्कार है। इन 12-13 पुरस्कार मध्य प्रदेश की पीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन कभी सन से पूछ लिया जाता है, कभी राशि से पूछ लिया जाता है, कभी किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछ लिया जाता है, या वर्तमान में किसे दिया गया, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में इसको पूछ लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन बात तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। तो उसमें सदस्य देश भी ले लेना। ओके ओके। इसी प्रकार आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए और करंट अफेयर्स और अन्य सब्जेक्ट की क्लास को लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।